स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस वीडियो में हम एक और नए गोदी पत्रकार या यूं कहो कि एक और जहरीले पत्रकार का पर्दाफाश करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया नवेला कौन सा पत्रकार आ गया। दरअसल इतना नया भी नहीं है। अभी हाल ही में आपने उनको माफ़ी मांगता हुआ देखा होगा। किस जुर्म में माफ़ी मांगते हुए? इसलिए क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक फेक न्यूज़ चलाई थी। अब आपको याद आ गया होगा, नाम है रोहित रंजन। रोहित रंजन अब जिम्मेदारी संभाले हुए हैं DNA प्रोग्राम की, जो जी न्यूज़ पर जाता है। अब आपको और ज़्यादा आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि DNA वही जो सुधीर चौधरी लेकर आते थे, उसकी जिम्मेदारी जो है अब इन महाशय ने संभाल रखी है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? DNA पहले भी क्या होता था उसमें और अब क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा और जो है स्टेप आगे बढ़ गया है। किस तरह से? ये मेहनत में लगे हुए हैं कि समाज में जो है एक नई नफरत को जन्म दिया जा सके। और ये बातें मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, आपको सबूत यानी कुछ वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। शुरुआत हम इन रोहित रंजन की वीडियो से करते हैं, जो डेली एनालाइज में यानी अपने DNA प्रोग्राम में ये बता रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण खबर होगी तो लोगों का ध्यान एकदम जाएगा, लेकिन खबर क्या है पहले आप वो देखिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत स्पेन से क्या सीख सकता है। ये जरूरी खबर। रोहित रंजन अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि भारत जो है वो स्पेन से क्या सीख सकता है। ये जरूरी खबर है, ये हम आपको बताएंगे। अब लोगों का ध्यान जाएगा कि जरूर कोई जरूरी खबर ऐसी होगी कि कोई टेक्निकल मामलों में हम सुधार कैसे ला सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, आपसी भाईचारे को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। क्या इस तरह की कुछ ना सीख मिलने वाली है स्पेन से हमें। लेकिन होता क्या है, पहले ये वीडियो देखिए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की तरह स्पेन पर भी कई वर्षों तक राज किया और इस दौरान कई ऐतिहासिक चर्चेस को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया। ये बता रहे हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की तरह स्पेन पर भी राज किया, यानी हुकूमत वहां पर की। और वहां पर जो है उस वक्त काफ़ी पुरानी बात वो बता रहे हैं कि उस वक्त जो है चर्च को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। अब आप सोचिए कि ये बहुत ज़रूरी खबर है इनके लिए। कब? ये कितनी सेंचुरी पीछे लेकर जाना चाहते हैं, यानी अभी जो हमारा देश है उसे सीखने की ज़रूरत है स्पेन से, और वो भी कब? उसके इतिहास से। अब आप सोचिए कि लोग इस बात पर गौर देते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है या हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें छोड़कर हमारा देश अब स्पेन से सीखे। क्या सीखे और क्या सीखने की जरूरत है, आगे सुनिए। जैसे ही स्पेन आजाद हुआ, उसने इन मस्जिदों को गिराकर फिर वहां पर चर्चेस बना दिए। तो जैसे ही स्पेन आजाद हुआ तो मस्जिदों को तोड़ करके वापस फिर से वहां पर चर्च बना दिए गए, ऐसा इनका मानना है। ये 7वीं सेंचुरी की बात है। लेकिन सीखने वाली बात क्या है, इस पर गौर देने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि जो व्यूअर है, जो इन्हें देख रहे हैं, जो देश के लोग हैं, उनको किस तरह उकसा रहे हैं। ये नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारा देश ये नहीं कर पाया, यानी हमारे देश में भी जो है अभी ऐसा बवाल हो, ऐसा ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोगों के दिमाग में बातें डाल रहे हैं कि हम क्यों नहीं ये कर रहे, हमें ये जो है हिंदू मुस्लिम विवाद फिर से छेड़ना चाहिए, हमें फिर से हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझ जाना चाहिए। अब जो ये फेक न्यूज़ फैलाते अब जो हिस्ट्री के तर्कों के हिसाब से जो है जनता को उलझाने में लगे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समाज में और ज़्यादा नफरत बढ़े, कैसे मस्जिदों को टारगेट किया जाए, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। यही तो मतलब हुआ इसका कि बहुत ज़रूरी खबर है। अब लोग सोचेंगे कि सीखने की बात है, सीखना चाहिए स्पेन से। तो स्पेन से क्या सीखे? ये सीखे स्पेन से कि उसने आज़ादी के बाद से और फिर से जैसा उन लोगों ने किया वैसा उन्होंने किया। और ये इतिहास की बात है, यहाँ पर तथ्यों की बात हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तथ्य क्या हैं इसकी जानकारी ना हम दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन महाशयों ने कितनी दी होगी ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो इनकी उस बात पर जो है यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो कह रहे थे कि सीखने की ज़रूरत है और ज़रूरी खबर है। अब आप सोचिए कि ज़रूरी खबर ये कितनी निकली और इसमें सीखने जैसा क्या है। सीखने जैसा क्या है कि वापस से हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हुई, यानी इसको सीखने की ज़रूरत है।
अब आप सोचेंगे कि जब ये खबर कोई देख रहा होगा तो उसके मन में आया होगा कि स्पेन की कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। स्पेन का कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर फैसिलिटी बहुत बेहतर है, बहुत कम संसाधनों में, तो शायद वहाँ से सीख हमें मिल सकती है। स्पोर्ट्स में हम कैसे बेहतर हो सकता है, हमारा युवा बेहतर हो सकता है, उस पर सीखने की शायद ये बात कर रहे हो। तमाम जो है आइडियाज़ एकदम उभर कर आए होंगे, लेकिन लोगों के आइडियाज़ पर इन्होंने किस तरह मिट्टी और गोबर डाला, क्योंकि इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, गोबर इन्होंने डाला और गोबर डालकर किस तरह नफरत बोकर और निकल लिए, ये इनका काम है। और फिर से आए दिन ये माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। तमाम पत्रकार हैं आप जो अपने आप को देशभक्त पत्रकार कहलाते हैं, आए दिन वो माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं, चाहे वो अमीश देवगन हो, अमन चोपड़ा हो या ये हो, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इन महाशय को लेकर, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी दूसरों तक देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।